अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ मैनी पेडी का तरीका, जिसमें आज मैं जस्ट आपको बताऊँगी मैनीक्योर का तरीका। फिर नेक्स्ट मेरी जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको इंशाल्लाह पेडीक्योर का तरीका बताऊँगी। आपने सबसे पहले हाथों पे लगाना है पॉलिशर, जिसको हम ब्लीच कहते हैं। ब्लीच के बाद आप इस जो ब्लीच का टाइम है 15 से 20 मिनट, वो आप पूरा करने के बाद अक्सर इसी तरह होता है कि ब्लीच उतार देते हैं। अगर आप हाथों की अच्छे से ब्लीच लगा के फिर क्लिनजिंग करेंगे तो आपकी और ज़्यादा ब्लीच का रिज़ल्ट आएगा और फिर जो मैनीक्योर का रिज़ल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अभी हमने अपने क्लाइंट के हाथों पे ब्लीच लगाई थी और इसमें थोड़ा सा वाइटनिंग पाउडर डाला था। वाइटनिंग पाउडर हमने अस्माडोल का यूज़ किया था, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अमेजिंग उसके रिज़ल्ट्स हैं। और इसके बाद हमने उस ब्लीच को 15 से 20 मिनट छोड़ा है। 20 मिनट के बाद हमने जब टाइम पूरा हुआ तो अपने क्लाइंट के हाथों की इस तरीके से क्लिनजिंग की है। मेरी क्लाइंट्स के नकल्स बहुत ज़्यादा डार्क थे, तो उनको थोड़ा ज़्यादा रिज़ल्ट चाहिए था, तो इसलिए मैंने उनका ज़्यादा फोकस नकल्स पे किया। इसके बाद मैंने वो पॉलिशिंग उतार दी, जिसको हम ब्लीच कहते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा गर्म पानी लिया। आपने ख्याल रखना है कि ना बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो, दरमियाना सा पानी हो कि जिसमें आपके क्यूटिकल्स, ये डिप करवाने का हमारा मेन ये मकसद होता है कि आपके जितने भी क्यूटिकल्स होते हैं, जितने भी नेल्स के ऊपर डेड स्किन आई होती है, वो रिमूव अच्छे से हो जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर होता है, ये हम साल्ट डालते हैं। उसके बाद हमारा ये सोक होता है। इसके बाद सोक के बाद हम जब क्लाइंट के हाथ निकलवा लेते हैं, फिर क्लिनजर, स्क्रब और एंड पे हमारा मास्क होता है, जिससे बहुत अच्छे मेन हमारा मैनीक्योर तो ये इसी तरह कहते हैं। मेन मकसद यही होता है कि हाथों का फेशियल और पाँव का फेशियल, जिसको सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे। तो डिप करने के बाद हमने अपने पानी में जो था सोक डाला था, साल्ट डाला था। उसके बाद हमने 10 मिनट जो है पानी में हाथ डिप किए हैं। आपने अभी देखा होगा कि किस तरीके से हमने डिप किया है। इसके बाद मैंने 10 मिनट के बाद क्लाइंट के हाथ पानी से बाहर निकलवा लिए थे। फिर सबसे पहले हमने नेल्स नीट किए हैं। किसी भी आपने टूथपिक जो है उसके साथ अपने नेल्स को अंदर से साफ़ कर लेना है। इसके बाद इसको हम पुशर कहते हैं, जिसके साथ हमारी जो डेड स्किन होती है उसको हम पुश करते हैं। अभी ये हम क्लाइंट के हाथों पे पुशर की मदद से इनकी जो डेड स्किन नेल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी, जिसको हम पुश कर रहे हैं। इसके बाद इसी तरह हम 5 जो उंगलियां उनके ऊपर यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। इसके बाद है ये, इसको कहते हैं क्यूटिकल रिमूवर, जिससे हम जो डेड स्किन हमने पुशर की मदद से पीछे की थी, अब उसको रिमूव कर रहे हैं। आपने इसी तरीके से, और इसको बहुत ही ध्यान से आपने चलाना है, क्योंकि हमारी स्किन सेंसिटिव हुई होती है, तो बहुत ही तरीके से आप चलाएंगे। इसके बाद हमारा ये क्यूटिकल कटर होता है कि जितनी डेड स्किन, क्योंकि ज़्यादा डीपली हम उसको नहीं चला सकते हैं, तो जितनी भी डेड स्किन हमारी उससे रिमूव हुई है हम क्यूटिकल से रिमूव करेंगे। इसके बाद क्यूटिकल रिमूवर से रिमूव करेंगे, सॉरी क्यूटिकल कटर के साथ रिमूव करेंगे। आपने इसका बहुत ध्यान रखना है कि इससे कट ना लगे। इसका भी चलाने का तरीका होता है, आपको इसकी पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम सारी फिंगर्स के ऊपर यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। मेरी क्लाइंट की डेड स्किन काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपने इसी तरीके से जब तक अगर आप क्यूटिकल्स अपने अच्छे से नीट नहीं करेंगे, आपको मैनीक्योर का रिज़ल्ट उस तरह नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी शेप ही हमारी इसी नेल्स की वजह से ख़राब लग रही होती है, या हाथ हमारे ज़्यादा ख़राब ही नेल्स की वजह से लग रहे होते हैं जब हमारे नेल्स गंदे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी डाउन लगती है। क्योंकि हाथ पाँव साफ़ होते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी इन्हेंस हो जाती है, तो इसलिए कोशिश किया करें कि अपने हाथ पाँव को बहुत ज़्यादा नीट रखा करें। इसके बाद हम लोग शेप देंगे। शेप के बाद ये है ये फाइलर है, जिसको हम नेल्स की शेप के लिए यूज़ करेंगे। हम क्लाइंट से पूछेंगे, अगर उनको शॉर्ट चाहिए तो हम नेल्स को शॉर्ट करेंगे, अगर उनको लॉन्ग चाहिए तो हम लॉन्ग उस तरीके से रखेंगे। अभी इनको आलमंड शेप चाहिए थी, मैंने क्लाइंट से पूछ लिया था, उनको आलमंड शेप में ही शेप चाहिए थी। तो मेरे पास 2 तरह के हैं फाइलर, एक ये इस तरह का फाइलर है और दूसरा जो है वो स्टील का फाइलर है। मैं अब इसको ज़्यादा शार्प करने के लिए, क्योंकि वो साइड्स के लिए था, इससे साइड्स इतनी अच्छी शार्प नहीं होती जितनी ये स्टील के साथ होती हैं, तो इनकी जो नेल्स की शेप थी उस तरह नहीं बन रही थी, तो इसलिए मैंने उसके साथ ज़्यादा शार्प की है। इसके बाद हम क्लिनजिंग का स्टेप आएगा, इसके बाद वो करेंगे। अभी हमने सबसे पहले हाथों पे क्लींजर लगाया है,
क्लिनज़र को इसी तरीके से जिस तरह हमने पॉलिशिंग जो लगाई थी उसको क्लीन किया, इसी तरह हम क्लिनज़र को करेंगे। आपने पहले इस तरीके से अपने हाथों के ऊपर क्लिनजिंग करनी है। कोशिश करनी है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा नकल्स को और अपने थंब एरिया को नीट करना है। उसकी वजह ये है कि जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी क्लिनजिंग होगी आपका उतना अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा मैनीक्योर का। इसके बाद आपने एल्बो वगैरह फुल आर्म्स का, क्योंकि खाली हैंड का नहीं मैनीक्योर करना, आपने कोशिश करें कि ऊपर से भी क्लाइंट के हाथों को करें ताकि ऊपर से भी क्लाइंट को नीट लगे। तो आपने इस तरीके से अपने क्लाइंट के बिल्कुल बाजुओं को अच्छे तरीके से नीट करना है। इसी के ऊपर आपने कोशिश, मैं तो इसी तरीके से कर लेती हूँ कि स्क्रब लगा लेती हूँ, इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। आप कोशिश किया करें कि क्लिनज़र को स्क्रब जो है वो क्लिनज़र के ऊपर दोबारा बेशक उसको ना रिमूव किया करें, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिमूव नहीं करती हूँ। रिमूव उससे इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। आप ट्राई करिएगा कि क्लिनज़र के ऊपर जब आप स्क्रब लगाएंगे तो कितने अच्छे रिज़ल्ट्स होंगे। तो इसी तरीके से आप नकल को करते रहेंगे, बार बार इसी प्रोसीजर को आप रिपीट करेंगे। इसके बाद आपने क्लाइंट के जो हैंड्स हैं उनको वॉश करवा देना है। कोशिश करें कि आप स्पंज वगैरह ना यूज़ करें। और अभी यहाँ आप रिज़ल्ट देखें कितने अच्छे हैं। इनके नकल्स बहुत ज़्यादा डार्क थे, काफ़ी ज़्यादा नीट हो गए हैं। और इसके बाद एंड पे आप इनका ब्रश करेंगे। ब्रश करने के बाद आप बफ़ करेंगे। आप क्लाइंट से पूछ लें कि बेशक आपने टॉप कोट लगाना है या बफ़ करवाना है, तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी होगी। यहाँ आप तरीका देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमने आपको गाइड किया और कितना अच्छा रिज़ल्ट आया इनका। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।